बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज पढ़ेंगे हम चैप्टर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ओके, तो जो भी हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, राइट, पेपर वेस्ट हो सकता है, प्लास्टिक वेस्ट हो सकता है, वाटर वेस्ट हो सकता है, उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, राइट। इन दिस चैप्टर विल नो अबाउट वेस्ट एंड गार्बेज, टाइप्स ऑफ वेस्ट, ओके, वेयर डज द गार्बेज गो, हमारे घर से निकलने के बाद कहाँ जाता है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, द 3 R's and the e-waste. Okay, so we buy several things such as biscuits, namkeens, chips, chocolates, etc. in a wrapper. After eating these things, we throw away their wrappers. Why? Because they are of no use for us. है ना? So जब भी हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं, हम उसकी चीज़ें तो कंज्यूम कर लेते हैं, बट जो उसके रैपर्स होते हैं वो हम थ्रो कर देते हैं। अब वो जो आप रैपर्स थ्रो कर रहे हो, वो जा कहाँ रहे हैं, वो कैसे डिस्पोज हो रहे हैं, ठीक है, वो कैसे डिस्पोज हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज हम इस चैप्टर में वही देखते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट एंड गार्बेज? ठीक है, वेस्ट और गार्बेज में डिफरेंस क्या है? वेस्ट इज अ वेराइटी ऑफ मटीरियल्स दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय पीपल। वी कॉमनली कॉल वेस्ट एज गार्बेज। अब देखो, कोई भी वेराइटी ऑफ मटेरियल जो है, जो आपको काम के नहीं है, ठीक है, लेट्स से उसमें क्या आ सकता है, कोई भी आपके ऑफिस का वेस्ट है, कोई फाइल्स हो सकती हैं, कोई आपके जैसे आपने कुछ खाया वो हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर्स, तो ये सब किस में आएंगे? गार्बेज में आएंगे। मेनी आइटम्स कैन बी कंसिडर्ड एज वेस्ट। सीवेज वाटर फ्रॉम द बाथरूम्स, रैपर्स, पैकिंग मटीरियल्स, इवन डिस्कार्डेड कार्स, old televisions and garden waste are a part of garbage. All our daily activities can give rise to large variety of different waste. अब जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, उसमें से कितना सारा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो कैसे डिस्पोज होता है, नाउ लेट्स सी दैट। एवरी होम प्रोड्यूसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट एवरी डे। फैक्ट्रीज, स्कूल्स, ऑफिसेज, इन सब चीज़ों में से भी क्या वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। Colleges, markets, hospitals and hostels also produce a large quantity of waste. Waste affects our environment. It pollutes the land, water and air. The surrounding look dirty and ugly. Flies, mosquito and household pets like rats breed in garbage. Drains get choked and emit a foul smell. So it is very important to dispose of the garbage properly. If all the waste is left in open area, it will give rise to disease like dysentery, diarrhea, typhoid, cholera. It will also create a foul smell. We should keep our surrounding clean. अब देखो, जितना भी टाइप का हम क्या वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको डिस्पोज होना तो इम्पॉर्टेंट है ना, वो एक पर्टिकुलर एक रिसाइकलिंग प्रोसेस में चला जाए, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम प्लास्टिक भी हमारे वेस्ट में है, पेपर भी हमारे वेस्ट में है, या आयरन है, जैसे कार्स जो हो गई, वो वेस्ट निकल रहा है, तो इसको हमें पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे रिसाइकल करें, ताकि जो हमारा लैंड है, वाटर है, एयर है, इन सब चीज़ों को हम नुकसान ना पहुंचाएं इसी चीज़ों के बीच। और साथ ही साथ इससे कई सारी डिजीज़ भी हो सकती है अगर कोई यही चीज़ें सड़ने लग जाएं, ठीक है, तो हम अपने एयर को भी कैसे शुद्ध रख सकते हैं। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ वेस्ट। So before disposing of the waste, it must be segregated into 2 parts. जो भी हमारा वेस्ट निकलता है, उसको 2 टाइप्स में क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ओके, सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज whatever that can be degraded by microorganisms. They dispose easily and mix with soil. It includes vegetables and fruits, peels, dry leaves, excreta, etc. अब देखो, बायोडिग्रेडेबल, बायो का मतलब क्या कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग थिंग्स इंक्लूडेड है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा वेस्ट जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर सकते हैं, ऐसे वेस्ट को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या होता है, जैसे कि फ्रूट के पील्स हो गए, वेजिटेबल्स के हो गए, राइट, लीव्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं? बायोडिग्रेडेबल में। Now let's move to the next page. Second type is the non-biodegradable waste. अब देखो, नॉन बायो है तो मतलब इसमें कोई भी बायो जो हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे वो वर्क नहीं करेंगे।
So they do not decompose easily and cause soil pollution. It includes old plastic, glass, polythene, chemicals, etc. Right? The green colored bins are for disposal of biodegradable waste, while the blue colored bins are for disposable of non biodegradable waste. अब देखो प्लास्टिक्स हैं, ग्लासेस हैं, केमिकल्स हो गए, ये सब क्या है, इसके ऊपर कोई भी बायो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो वर्क नहीं करेंगे, डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल. इसीलिए इन दोनों वेस्ट को सेपरेट करने का इंपॉर्टेंस है और इसीलिए दो कलर के बिन्स होते हैं, ग्रीन एंड ब्लू. ओके, नाउ अब देखो ये जो गार्बेज है जाता कहाँ है, ठीक है, हमारे घर से निकलने के बाद इसका जर्नी क्या है. सो वेयर डज द गार्बेज गो. ओके, so it is the duty of the municipality to look after the garbage collection and disposal. Each household throws its garbage into the municipality garbage dump made outside the colonies. This garbage is picked up by the trucks or dumpsters from the municipality. Sometimes the garbage is collected daily from the houses by pickup people appointed by the colonies or by the local bodies. अब देखो गार्बेज का क्या होता है, हम जो भी गार्बेज कलेक्ट हुआ लेट्स से एक दिन में उसको डाल देते हैं डस्टबिन में. लेट्स से एक बड़ा डस्टबिन बनाया हुआ है, ठीक है, आसपास म्यूनिसिपैलिटी वहाँ से फिर उसको पिक कर लेती है, अपने ट्रक्स में भर लेती है सारा और फिर उसको कहीं डंप करने के लिए लेके जाते हैं, सिटी से दूर लेके जाते हैं. अब हम उस जर्नी के बारे में देखते हैं पहले कि उस डंप में क्या होता है. बट बिफोर दैट, डू यू नो more waste is produced in urban areas than rural areas because of use of packed foodstuffs like biscuits, chocolates and other eatables. People in rural areas use less of these things. Urban areas में हम सबसे ज़्यादा क्या फूड कंज्यूम जो करते हैं या कोई भी आइटम जो कंज्यूम करते हो कैसे पैकेज्ड होते हैं, राइट. तो सबका जो पैकेजेस है, ठीक है, हमने यूज़ तो कर लिया, वो थ्रो कर देते हैं, इसीलिए क्या है, वेस्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. नाउ अब यहाँ से क्या था कि गार्बेज कलेक्ट कर लिया था, पिक कर लिया था. नाउ द गार्बेज इज टेकन अवे फ्रॉम द सिटी. इट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन 3 ways: ओपन डंप्स, लैंडफिल्स एंड इंसिनरेटर्स. राइट, 3 तरीके से इनको डंप किया जाता है. तो एक तो है ओपन डंप्स, राइट. ओपन डंप्स क्या होते हैं, द मोस्ट कॉमन वन इज द ओपन डंप. द गार्बेज इज टेकन टू एन ओपन डंप and left to rot or decompose in a natural way. This is harmful because it becomes breeding ground for the insects and germs. Vultures hover around such dumps. It also emits foul and sticky smell. Open dumps में क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी आपका गार्बेज हुआ है, उसको सब घरों से लाके एक ओपन जगह पे डाल दिया जाता है और नेचुरली वो डिग्रेड करे. इससे क्या होता है कि आसपास जो इंसेक्ट्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो भी इकट्ठा हो जाते हैं, वल्चर्स उसके अराउंड आ जाते हैं और एक स्मेल, फाउल स्मेल भी वहाँ से आती है, राइट. दूसरा तरीका यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, लैंडफिल का. सो दिस मेथड deep and big pits are dug outside the cities called landfills. These waste taken by the municipality trucks is dumped in these landfills. These pits are covered with a thick layer of soil or a stone slab. The waste will decompose in landfills and mix with the soil. This soil can be used as manure. अब लैंडफिल के लिए क्या होता है, लेट्स से ये लैंड है, आपने यहाँ पे गड्ढा कर दिया बहुत बड़ा सा, ठीक है. अब यहाँ पे जो भी आपका कूड़ा था वो डाल दिया और इसको ऊपर से कवर कर दिया, किससे, मिट्टी से. अब बहुत समय में क्या होगा कि कुछ सालों में बिल्कुल धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, ऑलराइट. एंड इससे क्या होगा कि कोई स्मेल भी नहीं आ रही क्योंकि ये किसी से कवर्ड है. और अब ये जो सॉइल के साथ मिक्स होके ऐसा मैन्योर यूज किया जा सकता है, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. This is better method of disposing solid waste. It does not produce any foul smell, right? Third is the incinerators. So in cities, solid wastes are sometimes burnt in big furnaces called incinerators. This method is called incineration. They have a very high chimney so that the smoke is released high up in the air. It does not allow the insects or germs to breed. It also does not cause any foul smell. अब इंसिनरेटर्स में क्या होता है, हाई टेम्परेचर्स पे, चिमनीज पे जो भी प्रोड्यूस हुआ वेस्ट उसको क्या जलाया जाता है और बहुत ही हाई
लेट्स से यहाँ पे यूज़ किया चिमनी में, बहुत ही हाई लेवल पे जाके उसका स्मोक जो है वो एयर में छोड़ा जाता है, राइट। इससे क्या है, कोई भी इंसेक्ट और जर्म्स ब्रीड नहीं करते, कोई स्मेल नहीं आता। बट इससे क्या हो रहा है कि जो भी आप स्मोक रिलीज कहाँ कर रहे हो, एयर में कर रहे हो, चाहे नीचे कर रहे हो चाहे ऊपर कर रहे हो, राइट। सो दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ इंक्रिनेशन. Now let's understand about the composting thing. Okay, so compost pit is a deep pit in which we can throw biodegradable waste. It is covered from the top. The waste slowly changes and decay into manure after a few months. This is the most popular method to dispose of the biodegradable waste. अब कंपोस्ट क्या होता है, देखो आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात कर रहे हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस पे वर्क कर सकते थे, जिसको डिग्रेड कर सकते थे. अगेन एक पिट को आप डग करते हो, यहाँ पे अपना सारा जो भी आपने फ्रूट्स का वेस्ट था, वेजिटेबल वेस्ट था, वो यहाँ पे सब डंप करते हो, ऊपर से सॉइल से कवर कर देते हो और कुछ महीनों में वो डिग्रेड हो जाता है, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द 3 R's ऑफ दिस. The waste generated can be put under control if we follow 3 R's. What are these 3 R's? Reduce, reuse and recycle. So अगर हम 3 R जैसे क्या है, reduce, reuse and recycle, अगर हम अपने डेली एक्टिविटीज में ले आए तो हम वेस्ट कम प्रोड्यूस कर सकते हैं. So reduce. First of all, we must think of ways to produce less waste. Less waste कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? यूज प्रोडक्ट्स विद लेस पैकेजिंग. ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करो जिसमें कम पैकेजिंग है. सेलेक्ट आइटम्स हुज पैकेजिंग कैन बी रीयूज्ड और रीफिल्ड. ऐसे आइटम्स जिनकी पैकेजिंग अगर है भी तो उनको रीयूज किया जा सकता हो. अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स एंड पेपर नैपकिन्स. ओके, जैसे डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, कप्स हैं, इनको अवॉइड करो. यू कैन ऑल्सो डोनेट old books. Okay, also you can use jute bags instead of plastic bags. We can stay healthy if our environment is clean and disease free, right. तो आपने क्या करना है, reduce करने की कोशिश करनी है. Now let's move to the next page. So next part of second R is reuse. Okay, reuse. Reuse means to use again the useless things for different purposes, like making plastic jars, cans, boxes, etc. A vase can be made by using an old bottle. Old boxes can be used for storing things. Paper bags can be made from old newspapers, right. तो जो भी हमने चीज़ एक बार यूज़ कर ली, जैसे न्यूज़पेपर का फर्स्ट यूज़ क्या था, उसको रीड करना, राइट. और पुरानी न्यूज़ हो गई तो उस पेपर का क्या करें, सो वी कैन यूज़ दैट फॉर मेकिंग पेपर बैग्स. So this is the second use of the newspaper, right? ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों को second या third time use में ला सकते हैं. Now the third R is recycle. Recycling means to convert the waste into reusable and valuable materials by treating it. Waste papers is recycled to make new print and notebooks. New cans and jars are made from steel or glass by melting them. Garbage can also be used to produce power. Recycling conserves and natural resources, reducing landfill, save energy and reduce pollution. अब recycle में क्या है, कोई भी जो चीज़ आपने let's say ग्लास की बनी हुई है या स्टील की बनी हुई है, वो वापस से मेल्ट की जा सकती है और उसको एक स्टील कुछ बड़ा यूज़ बना सकते हैं. let's say आप प्लास्टिक यूज़ करके विनाइल पाइप्स बना सकते हैं, राइट. बट इसमें एक मेथड यूज़ होगा, राइट. पावर भी यूज़ होगी. तो इसीलिए अगर हम रिसाइकलिंग करें तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, लैंडफिल जो हम करते हैं, है ना, बहुत सारा पोल्यूशन और एनर्जी सेव हो सकती है. ऑलराइट, नाउ द ई वेस्ट. सो ई वेस्ट क्या है? द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक बैटरीज, सेल फोन्स, वायर्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स फॉर्म्स द ई वेस्ट. द हार्मफुल केमिकल्स in them like lead and cadmium causes a lot of pollution, so we must try to recycle or dump them in landfills. अब देखो ई वेस्ट इतना सब क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. ओके, बैटरीज हैं, सेल फोन्स हैं, सबके पास आजकल सेल फोन्स हैं, ना. तो इन जब ये वेस्ट खराब हो जाते हैं 3-4 साल बाद, तो आप इसका क्या करते हो, हम तो फेंक देते हैं. बट ये वेस्ट तो
है ना, इसको कैसे डिस्पोज किया जाता है? सो जिसके अंदर लेड और कैडमियम होता है, ये बहुत पोल्यूशन करता है, दैट इज वाई दे आर डंप in a landfill. Every individual must try to control generating waste and dispose it properly. Large scale disposal is conducted by the municipal corporation. We must cooperate with them for a clean, healthy environment and neighborhood. Okay, so municipal corporation है जो हमारे वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए क्या करती है, काम करती है. Reuse is another way to conserve resources. We must avoid buying useless things. We should not buy things to waste them. Okay? तो हमने अभी 3 R के बारे में पढ़ा, उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है. Now let's summarize what we have learnt in this chapter. So waste is a variety of material that are no longer required by the people. Biodegradable waste decomposes easily. Non-biodegradable waste does not decompose easily. Garbage is dumped into the deep pits in open grounds which are called landfills. Garbage is converted into manure in compost pits. Waste can be controlled by 3 R's: reduce, reuse and recycle. E-waste include discarded electronic devices. So I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.